नमस्कार दोस्तों, आज है 18 फरवरी 2023 और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को हार्दिक बधाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में जो है स्थित है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा है? तो इसमें स्पेन जो है विजेता रहा है और उपविजेता कोलंबिया रहा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत में किया गया। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ये स्टार्ट होता है 2022 से। 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाया जाता है। 2022 से स्टार्ट हुआ है पहला। कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये इजराइल बन गया है। इसके बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। डॉल्फिन डे, डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव? तो 2009 में। क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है। और गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय पड़ता है। इसकी जो स्थापना होती है वो COP21 में पेरिस, भारत और फ्रांस के सहयोग से होती है। उड्डयन क्षेत्र ये कहाँ है? ये फर्स्ट जो है USA में बनाया गया है। और हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, और दूसरा कौन सा है? तेजस। इन दोनों का निर्माण किसने किया है? HAL द्वारा। HAL क्या है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है जो है हेलीकॉप्टर निर्माण करने वाली। पहली फैक्ट्री कहाँ है? तो ये तुमकुर कर्नाटक में खोली है। और भारत का पहला अनाज ATM कहाँ पे? तो ये भी गुरुग्राम में ही है। उड्डयन क्षेत्र में उड्डयन क्षेत्र में पहला स्थान किसका है? तो USA का है। दूसरा स्थान किसका है? तो चीन का है। और तीसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने प्राप्त की है? तो ये की है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा कौन है? तो ये फर्स्ट भारतीय गेंदबाज है जो है। महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी टीम कौन सी है? तो अहमदाबाद। खरीदा किसने है इसको? तो अडानी ग्रुप ने खरीदा है। महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ये स्मृति मंदाना। इनकी कीमत लिखी गई है तो ये 3.4 करोड़ में खरीदा है बेंगलुरु चैलेंजर्स ने जो है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा है? तो ये रहा है भारत। और इसके जो उपविजेता कौन रहा है? तो ये रहा है इंग्लैंड। विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 22 गोल्ड जीते थे। और कुल पदक की बात करेंगे तो कुल पदक 61 जीते थे। और लेवल पे, उसके लेवल पे कौन से स्थान पर रहा था? तो भारत 4वें स्थान पर रहा था। भारत की सब तरफ से जीतने वाला फर्स्ट खिलाड़ी कौन था कॉमनवेल्थ गेम में? तो ये सांकेत कुमार। और महिला की करेंगे तो मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम्स समूह नई दिल्ली में वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन कर रहा है? तो ये कर रहा है 7वें संस्करण का। ठीक है, 7वें स्थान पर रहा है।
दिल्ली में वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन में कौन सा संस्करण है? तो ये 7वां संस्करण है। G20 2023 का 18वां संस्करण कहाँ पर होगा? तो ये होगा भारत में। भारत में भी कहाँ होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में होगा। इसमें शेरपा कौन रहेंगे भारत के? तो अमिताभ कांत रहेंगे। SCO 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में। और 2022 का कहाँ पे होगा? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है जो है। विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना 1971 में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में। ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है देश। मारबर्ग रोग क्या है? तो ये चमगादड़ से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। ये किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के द्वारा होता है। मारबर्ग रोग में 88% मृत्यु संभव है। इसके बाद धनुष्टंकार रोग किससे संबंधित है? टिटनेस से। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? रेबीज से। रेबीज किसके कारण होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो लुई पास्चर ने की है। हैंसन रोग किससे संबंधित है? तो कुष्ठ रोग से संबंधित है। इसका वाहक कौन है? तो जीवाणु। टिटनेस का भी वाहक कौन है? तो जीवाणु। क्वासियोरकोर मरासमस रोग किसके कारण होता है? ये प्रोटीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे और भारतीय डाक की भागीदारी रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये नई दिल्ली से कोलकाता की गई है, बेंगलुरु से गुवाहाटी की गई है, सूरत से मुजफ्फरपुर की गई है। फर्स्ट वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? जो विश्व में कहाँ चली? तो जर्मनी में। एशिया की बात करूँगा तो चीन में चली थी, और भारत में बात करेंगे तो ये हरियाणा में चली थी जो है। गंगा विलास ये क्या है? तो एक नदी क्रूज सेवा है। ये स्टार्ट हुआ है तो वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में। द्रबुगढ़ असम में पड़ता है। वाराणसी से द्रबुगढ़। ये 51 दिन की सेवा देगा, जो कि 3200 किलोमीटर इसकी दूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये किया है असम ने। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। कामाख्या माता मंदिर। अम्बुबाची मेला असम में। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सतरिया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव। ये ICICI बैंक के द्वारा बनाया गया है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसकी जो हेड कौन है? माधवीपुरी बुच, जो कि एक फर्स्ट भारतीय महिला हैं। इसके बाद RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यंग हिंटन आयोग या शाही आयोग के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6वें चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र पटेल। सीमा दर्शन योजना कहाँ पे है? तो गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी गुजरात में मनाया जाता है। जन जन अभियान ये भी माउंट आबू सिरोही जिला, सिरोही कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी जो है माउंट आबू। माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अटल ब्रिज कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। साबरमती नदी को
पार करना, ये अटल ब्रिज के ऊपर बनाया गया है गुजरात में, साबरमती नदी के ऊपर। 36वां राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुआ है? गुजरात में। इसमें फर्स्ट स्थान किसका रहा है? अहमदाबाद का। ऑफलाइन पे स्टार्ट किसने किया है? HDFC बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दिवंगत हुए तुलसीदास बलराम का संबंध किस खेल से था? तो ये फुटबॉलर थे। इन्हें एशिया में आक्रामक फुटबॉलर के नाम से भी जाना जाता है। आगे, जी किशन रेड्डी ने 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किया गया है सम्मानित। चलिए हम करते हैं 17 फरवरी की करंट अफेयर का रिवीजन। चलिए, भारत व जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है धर्मगोर्जियन। धर्मगोर्जियन क्या है? तो धर्मगोर्जियन एक युद्धाभ्यास है। धर्मगोर्जियन, वीरगोर्जियन, सिन्धु मैत्री, ये भारत और जापान के बीच होती है। ट्रोपेक्स 2023 युद्धाभ्यास, ये भारत की नेवी के साथ होती है। कहाँ होती है? तो हिंद महासागर में होती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पेंगोंग झील, ये कहाँ पड़ती है? तो लद्दाख में। ये पेंगोंग फ्रोजन लेक जो है जमी हुई झील के ऊपर जो है, क्योंकि अभी सर्दी है तो इस टाइप से जम जाती है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के कौन से तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो इसमें 4 को शामिल किया गया है। माँ चामुंडा देवी मंदिर, पापनास मंदिर, रेणुका यलंपा मंदिर और श्री माधव वन। ये तीर्थ स्थलों का क्रियाकल्प जो है करने की योजना है। धौलावीरा, ये हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है, गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया की ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 5, RBI द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो निर्धारित की गई है ये, तो इसकी थीम निर्धारित की है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। इसका आयोजन किसके द्वारा हुआ है? तो RBI के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इंडेक्स इन्वेस्टर हब का लॉन्च किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये किया गया है रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण की प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ से किया गया? सिरोही जिले से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आदि महोत्सव का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केरल के अकबर ककट्टिल पुरस्कार से सम्मानित समूह शिला उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।